आप सभी को नमस्ते। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें टेम्पलेट हो गया, गोल सीक हो गया, सॉल्वर हो गया, हाइपरलिंक हो गया, आपका सिनारियो हो गया। इन सारे टॉपिक को देखा था और साथ में उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग DBMS के बारे में जानेंगे और ये यूनिट 2 है, इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि DBMS होता क्या है और इसके जो बेसिक कंपोनेंट है उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन क्या क्या होता है इसमें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेटाबेस होता क्या है? और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल। जो डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं, उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। The data in database is organized in such way that can quickly be accessed, managed and updated. डेटाबेस में डेटा को इस तरीके से रखा जाए जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकें, उसको कुछ मैनेज कर सकें और ज़रूरत पड़े तो हम लोग अपडेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है अ डेटाबेस कैन कंटेन मेनी टेबल्स। अ डेटाबेस कंटेन्स मेनी टेबल्स, एक मिनट, many tables, each storing information about a different subject। यानी कि जो डेटाबेस है वो बहुत सारे टेबल को होल्ड करता है और ईच स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किया जाता है, हर एक इंफॉर्मेशन किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ईच टेबल कंटेन मेनी फील्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। एंड जो टेबल है उसमें अलग अलग तरह के फील्ड्स होते हैं, जैसे सच एज टेक्स्ट टाइप का होगा, नंबर्स होगा, डेट होगा, हाइपरलिंक्स होगा, बहुत सारे तरह के डेटा इसमें स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवांटेज ऑफ डेटाबेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो अगर एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला एडवांटेज है कि ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड टुगेदर, यानी एक साथ रखा जाता है जितने भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में। नेक्स्ट है इट इज इजियर टू रिट्रीव एंड प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। एंड रिट्रीव मतलब इसको होता है आप जल्दी से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तुरंत एक्सेस कर पाएंगे और जो भी डेटा होगा उसकी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी होगी, प्लस जो भी डेटा आपका वो सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है इट रिड्यूस डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट। यानी क्या करता है कि ये आपके डेटा एंट्री को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है, स्टोरेज को भी कम करता है और जो भी आप बार बार डेटा को एक्सेस करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है डेटा कैन बी शेयर्ड इन इजी वे। यानी अगर डेटा जो है अगर उसको शेयर करना चाहता है कोई, कि किसी और दूसरा कोई भी एक्सेस कर सके, तो उसको आप आसानी से इसको आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर रनिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन। यानी आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलाने के लिए लंबा समय लगता है इसमें। अगर मान के चलिए अभी हम लोग जो ओपन ऑफिस बेस पढ़ रहे हैं या फिर ओपन ऑफिस जो पैकेज हम लोग का है उसमें जो बेस हम लोग को पढ़ना है, उस एप्लीकेशन को रन कराने में थोड़ा समय लगेगा। तो यही बात कह रहा है कि अगर इंडिविजुअल को रन कराना होगा तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूजर्स। यानी कि अगर किसी को उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं मालूम है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा हमको, तभी जाके वो जो यूजर है उसको एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कॉस्ट आर हाई। यानी कि अगर आप कोई भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट होता है कि किस टाइप का हार्डवेयर उसमें होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप उसको मैच करने जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इट इज़ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन डेटाबेस सिस्टम। यानी कि अगर आप अपने तरह का डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग, यानी समय बहुत ज़्यादा उसमें लगता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सम एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस। यानी डेटाबेस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी अलग अलग जो उसके पार्ट्स हो कौन कौन से, उसको एक बार हम लोग जानते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम एलिमेंट्स, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका टेबल। कहता है कि टेबल कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड जो टेबल है
एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी जानकारी उसमें है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रो, यानी टेबल जो क्या है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स भी कहा जाता है टेबल को, ठीक है। द रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कॉलम इज नोन एज फील्ड। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि ये जो फील्ड है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग रो बोलते हैं इन डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड्स। फील्ड्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था एक कॉलम को हम लोग फील्ड कहते हैं, तो यही बात कह रहा है कि द कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था रिकॉर्ड्स क्या होता है कि रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स, यहाँ पे है रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। इसी चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि द रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। बस इतना ही लिख देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, बट कुछ और भी इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ते हैं क्या कि अ रिकॉर्ड कंटेन द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल एंट्री, यानी अगर एक टेबल अगर आप यहाँ बनाते हैं और उस टेबल में अगर ये रो है, आपका रो है, तो जो भी डेटा उसमें एंट्री होगा वो किसी एक ही सिंगल पर्सन का या फिर सिंगल कोई भी अगर क्या ऑब्जेक्ट हो उसके बारे में होगा, ठीक है। ईच टेबल कंटेन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी इस तरह के एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू। द इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। अब फील्ड एंड रिकॉर्ड्स का मतलब समझ लें, इंटरसेक्शन का मतलब यानी रो और कॉलम, यानी कॉलम यानी फील्ड और रिकॉर्ड्स यानी रो, जो भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा, जहां भी इंटरसेक्ट कर, जैसे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ वैल्यू। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस। ये ध्यान रखना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटाबेस का वो है वैल्यू, जहां आप किसी वैल्यू को पुट करते हैं, रख डालते हैं, ठीक है। और किसी ना किसी आपने टेबल, अगर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो टेबल जो सेल होता है इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो जहां हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो डेटाबेस का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट एक टेबल है, इसका हम लोग एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, आपका एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और एम्प्लॉय का आईडी है, ये उसका नेम है, उसका किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो, क्या उसका पोस्ट है और कब उसने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे क्या कि जो भी यहाँ एम्प्लॉय आईडी की तरफ लिखा हुआ है, ऐसे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, इन सब को हम लोग बोलते हैं फील्ड, FIELD फील्ड, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं कॉलम, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉलम, ठीक है। आपको जो भी दिख रहा है, यहाँ डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, डेजिग्नेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रहा है, ये सब क्या है, कॉलम है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ एम्प्लॉय 1 जो लिखा हुआ है, E1001 यानी इसका आईडी, और यहाँ नेम, अकाउंटेंट, पोस्ट जो भी है, ये रिकॉर्ड आपको जो भी दिख रहा होगा, ये जितने भी रिकॉर्ड यहाँ आपको ये सब दिख रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रो और इनको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। और ये होते हैं, इनको रो भी हम लोग बोलते हैं, ये रो है, ठीक है। तो रो को ही हम लोग रिकॉर्ड्स बोल देते हैं और फील्ड को हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम को हम लोग फील्ड बोल देते हैं डेटाबेस में। तो जो डेटाबेस हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फील्ड हम बोलेंगे और रो को हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये हमारा एक टेबल रहा, इसका एग्जांपल रहा आपका कि रो क्या होता है और आपका कॉलम क्या होता है, या फिर फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीबीएमएस, कि डीबीएमएस होता क्या। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो डेटाबेस के बारे में पढ़ा, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के कंपोनेंट क्या क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या, उनके बारे में हम लोग, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल कि डीबीएमएस क्या होता है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले कि डीबीएमएस जो है, इसका ये फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहेगा टू ऑर्गेनाइज, यूज और मैनेज डेटा प्रोग्राम्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस। जहां पे आपके डेटा को ऑर्गेनाइज और यूज के लिए प्लस उसको मैनेज किया जाता हो, वो क्या होता है, वो डीबीएमएस होता है, ठीक है। डीबीएमएस इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that facilitates your
टू इंटर, ऑर्गेनाइज एंड सेलेक्ट द डेटाबेस। यानी डीबीएमएस क्या कहता है कि आपको एक फैसिलिटी देता है, या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो प्रोग्राम आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि जो भी डेटाबेस आपने एंटर किया हुआ है उसको आप सेलेक्ट करिए और उसको आप ऑर्गेनाइज करिए, या फिर जैसे यूज करना चाहते हैं आप वैसे यूज करिए। नेक्स्ट यह है क्या कि डीबीएमएस इज डिजाइन टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड डीबीएमएस को इसलिए बनाया गया, वो लार्ज अमाउंट, जो भी डेटा आपके पास, बल्कि डेटा आपके पास है, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए आप डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स बोथ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा का मतलब होता है कि आप अपने जो भी डेटा है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करिए कि किस तरह का डेटा आपको स्टोर करना है, और उसके साथ उसका टेक्निक बताइए, उस डेटा को कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी मैकेनिज्म है, टेक्निक है, ये सब डीबीएमएस हमें प्रोवाइड कराता है। क्या है, डीबीएमएस वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सेंट्रलाइज डेटाबेस। एंड जो डीबीएमएस मेरा है वो क्या कहता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के और जो डेटाबेस मेरा स्टोर्ड है उसके बीच में, कि भैया आप डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये इसका प्रोमिनेंट एक इमेज है जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि यहाँ आपको डीबीएमएस बीच में लगा हुआ है, ये बीच में डीबीएमएस है। ठीक है, यहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है और ये यूज़र है। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, एक्सेस भी करेगा, मतलब डेटाबेस को एक्सेस भी करेगा और डेटाबेस इसको रिप्लाई भी देगा यहाँ से, और जो डीबीएमएस है वो डेटा पे एक्सेस करेगा और फिर डेटा से उसको रिप्लाई भी चाहिए, क्या क्या डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। ये आपका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। इस तरह से अगर आप फिगर बनाते हैं डेटाबेस के बारे में तो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं कि फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या क्या होता है, इसका फीचर्स क्या क्या है डीबीएमएस का। उसमें पहला है इफिशिएंट डेटा एक्सेस। एंड डेटा को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कि द डीबीएमएस अलाउज यूजर टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, सेंट्रल डेटाबेस, सेंट्रल डेटाबेस का मतलब एक डेटा जो है वो आपके पास एक जगह स्टोर्ड है और उसको मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो वो सेंट्रल डेटाबेस हो गया। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपके मोबाइल में अगर एग्जांपल के लिए मोबाइल जो है उसमें हॉटस्पॉट आप ऑन करते हैं, आपके घर के जो भी 2-3-4 मेंबर हैं उनका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपके हॉटस्पॉट से सब लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जो आपका मोबाइल है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया और बाकी सब लोग उसके यूजर हो गए। इसी तरह सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है कि एक डेटाबेस एक जगह रखा रहेगा और उसे मल्टीपल लोग उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। ठीक है, क्या डीबीएमएस अलाउज यूजर टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि जो भी डीबीएमएस क्या करता है अपने यूजर को ये प्रोवाइड करता है कि भैया आप उसको स्टोर करिए, ज़रूरत पड़े तो एक्सेस कर लीजिए, उसमें कुछ चेंजेस करना है चेंजेस करिए, और बाद में उसको स्टोर करना है तो आप स्टोर भी कर सकते हैं, कलेक्ट करना है कलेक्ट करके रख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ डेटा। एंड डेटा को शेयर करना डीबीएमएस में बड़ा आसान होता है क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है तो कोई भी उसको शेयर कर सकता है। ठीक है, कह रहा है डीबीएमएस फैसिलिटेट्स टू शेयर सेंट्रलाइज डेटाबेस टू मेनी यूजर्स। अभी हम लोगों ने मोबाइल का एग्जांपल देखा कि मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करने से जो घर के आसपास के मेंबर थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या हुआ कि आपका हॉटस्पॉट और आपका इंटरनेट सब लोग इस्तेमाल करेंगे, आपने शेयर किया सबके लिए, तो सेम चीज़ डेटाबेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। यानी कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो भी डेटा उसमें डुप्लीकेट होगा, यानी एक डेटा बार बार आएगा, उसको ये क्या करेगा, कम करेगा। तो कह रहा है कि ऑल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल डेटाबेस फाइल। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट के सारे डेटा को एक जगह स्टोर किया जाता है, तो द डेटा इज रिकॉर्डेड इन ओनली वन प्लेस इन द डेटाबेस एंड इट इज नॉट डुप्लीकेटेड। यानी कि अब जब दो डेटा को एक साथ मर्ज किया जाएगा तो जो भी इसमें डुप्लीकेट होगा उसको ये डुप्लीकेट नहीं होने देगा। ठीक है, यही होता है रिडंडेंसी। नेक्स्ट आपका रिडक्शन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। यानी जो डेटा इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट वे में नहीं चल रहा है, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। कह रहा है क्या कि डीबीएमएस ऑल्सो रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। एंड जो भी डेटा कंसिस्टेंट वे में नहीं है उसको ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी खत्म कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है डेटा टाइप।
कि जब भी डेटा को हमें स्टोर करता है, अभी तो डेटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डेटाबेस के बारे में पढ़ा, डीबीएमएस के बारे में पढ़ा, और बार बार ये आ रहा है कलेक्शन, रिट्रीव, मैनिपुलेशन, ये वर्ड बार बार आ रहा है। तो जब भी कलेक्शन की बात आएगी तो कलेक्शन के लिए हमको स्टोर करना पड़ा डेटा को। तो स्टोर करने के लिए हम उस डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, यानी किस तरह का डेटा को हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हम डेटा टाइप को पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ डेटा टाइप इज अ डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट कैन कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप और रेंज ऑफ वैल्यू। एंड डेटा टाइप जो है एक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है जो क्या करता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप के वैल्यू को स्टोर कराने के लिए ये फैसिलिटी देता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है द फील्ड विद इन अ डेटाबेस, यानी फील्ड का मतलब हो गया आपका कॉलम। यहाँ फील्ड का मतलब क्या समझना है, कॉलम। ठीक है, द फील्ड विद इन अ डेटाबेस ऑफन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टू बी इनपुट। यानी जो भी टेबल के आपके फील्ड्स होंगे वो क्या करेंगे कि आपसे एक स्पेसिफिक टाइप पूछेंगे, किस टाइप के डेटा को आप उसमें इनपुट करना चाहते हैं। ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा किस टाइप के डेटा को आपको इसमें इनपुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन यू आर अबाउट टू सेटअप अ डेटाबेस, जब भी आप डेटाबेस को सेटअप करते हैं, ठीक है, यू नीड टू थिंक अबाउट अ डेटा टाइप, यानी आपको अपने डेटा टाइप के बारे में सोचना पड़ेगा, विच यू विल यूज फॉर ईच फील्ड, यानी हर एक फील्ड के लिए, यानी हर एक कॉलम के लिए आप किस टाइप का डेटा देना चाहते हैं या फिर कौन सा डेटा टाइप आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, एवरी फील्ड हैज़ अ डेटा टाइप, यानी जितने भी फील्ड आप टेबल में बनाएंगे, डेटाबेस में बनाएंगे या फिर टेबल में बनाएंगे, हर एक फील्ड का अपना डेटा टाइप होगा। ठीक है, आगे देखते कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, कॉमन डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। पहला है वायरकैर। अब वायरकैर की तरफ देखा है, इसको अगर फुल फॉर्म की तरह बात करें हम, तो वायर का मतलब होता है वेरिएबल और कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, यानी वेरिएबल कैरेक्टर। दिस डेटा टाइप स्टोर्स स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट टाइप वैल्यू, यानी ये जो डेटा टाइप है क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो भी टेक्स्ट मतलब आप कुछ भी सेंटेंस लिख दीजिए, कलेक्शन ऑफ वर्ड लिख दीजिए, वो टेक्स्ट हो जाएगा, उस टाइप के वैल्यू को ये स्टोर करता है। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि डिफॉल्ट लेंथ इज 20 कैरेक्टर, यानी कि जो भी इसका डिफॉल्ट लेंथ है वो 20 कैरेक्टर है, बट करंट वर्जन, जो भी करंट वर्जन अभी चल रहा है उसमें 50 कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, 100, 200 वर्ड, 200 कैरेक्टर आपको स्टोर करना, आप स्टोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ इज अप टू 2 GB, यानी इसका जो लेंथ है, यानी अगर आप लिखना शुरू करें ABC, तो आप इसको 2 GB तक लिख सकते हैं, यानी जितना डेटा 2 GB में स्टोर होना चाहिए उतना वायरकैर अकेले स्टोर करके रखेगा अपने पास। इसलिए जब हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हर जगह वायरकैर का ही इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम जगह, क्योंकि ये हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, इंक्लूडिंग ए स्पेशल सिंबल। नेक्स्ट है आपका नंबर। इट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर में सिंपल हम लोग समझते हैं 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर होंगे उन सारे नंबर को ये स्टोर करेगा, उससे मिक्सर जितने भी नंबर बन सकते हैं उन सबको ये स्टोर करेगा। रेंज अप टू 0 to 255, यानी ये 3 अंक है, 3 अंक तक जितने नंबर बन सकते हैं उतने नंबर को ये स्टोर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर। इट स्टोर्स होल नंबर ओनली। होल नंबर मतलब ये आपका रेंज दिया हुआ है माइनस से लेके -2147483648 2147483647, इसके अंडर में जितने भी नंबर बनेंगे उतने नंबर को ये अकेले होल्ड करेगा, इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लोट टाइप। फ्लोट मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, और इस इंटीजर को हम लोग शॉर्ट में INT भी बोलते हैं, हम लोग इंटीजर को INT। ठीक है, और ये फ्लोट है, इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब ये मूव करते रहता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जो भी होता है, जैसे इट स्टोर्स नंबर विच कंटेन अ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट को कंटेन करता है वो फ्लोट में स्टोर किया जाता है। अप टू 4 बाइट्स, यानी 4 बाइट तक ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आगे मैं बताऊंगा 4 बाइट्स वगैरह ये सब क्या होता है। अब फ्रैक्शनल का एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते हैं 10.6789, अभी इसका एग्जांपल, यानी ये जो डॉट के बाद जो वैल्यू स्टोर कर रहा है ये ना ही इंटीजर होल्ड कर पाएगा और ना ही आपका नंबर टाइप होल्ड कर पाएगा, इसलिए इसके लिए अलग से डेटा टाइप बना, उसका नाम हुआ फ्लोट। ठीक है, अलग से डेटा टाइप बना, उसका नाम हुआ फ्लोट।
आगे देखते हैं हम लोग क्या, वुलियन टाइप। वुलियन में सिंपल हमको इतना समझना है कि ये ट्रू और फॉल्स जो डेटा मेरे पास है, हाँ या ना वाला, उसको ये होल्ड करता है। ठीक है, एक और है डेट और टाइम। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने टेबल में देखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी होगा वो डेट टाइप का होगा, टाइम किस टाइम पे उसने ज्वाइन किया। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेट और टाइम का इस्तेमाल करते हैं। और डेट और टाइम जो सिंपल फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में ये काम आता है। जैसे डेट टाइप रिक्वायर्स 4 बाइट्स, ये भी 4 बाइट्स लेता है और फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, द रेंज ऑफ डेट इज 1199 टू 11999, यानी 4 डिजिट तक ये जाएगा, जो आज के समय में हम लोग के पास है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये डेटा दिया हुआ है, सॉरी ये टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में आप देखेंगे क्या कि जो फील्ड नेम है, यानी जो कॉलम हमारा है वो ये है हमारा कॉलम, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये मेरा कॉलम यानी ये वाला पार्ट है। ये समझाने के लिए सिर्फ है, जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है वो हमेशा नंबर टाइप का होता है, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 यही लिखते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय नेम देखिए यहाँ पे हमेशा वैरकर लिया गया, यानी ये नंबर भी लेता है, स्पेशल कैरेक्टर भी लेगा, सिंबल्स भी लेगा, जो भी लेना होगा इसको। नेम ऑफ द एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट यानी वैरकर टाइप का ही डिपार्टमेंट भी होगा। वैरकर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि ये भी स्ट्रिंग वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है और कैरेक्टर को भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, किस डेट को उसने ज्वाइन किया, उसके लिए हम किस टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल किए हैं, डेट टाइप का। ठीक है, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ इस टेबल का मकसद ये है कि ये जो फील्ड नेम है उसके बारे में, किस टाइप का डेटा टाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन से डीबीएमएस में कीज होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।